हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, यानी किसी सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन सॉलिड होता है उनके अंदर एक कंडक्टिविटी रेंज होता है। क्या होता है? कंडक्टिविटी रेंज उनका होता है। कंडक्टिविटी रेंज इनमें पाया जाता है। और ये जो कंडक्टिविटी रेंज होता है किसी भी सॉलिड का, वो जो होता है 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻7 पर ओम पर मीटर के बीच होता है। इतना इनका कंडक्टिविटी रेंज होता है। लगभग 10⁻27 कोटि के इक्वल पाया जाता है इनका जो कंडक्टिविटी रेंज होता है वो। तो इस कंडक्टिविटी रेंज के बेस पर जो सॉलिड होते हैं उनको, सॉलिड सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। यानी अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी रेंज solid substance are following type. Solid substances are following type, है ना, on the basis of कंडक्टिविटी रेंज। अब कंडक्टिविटी रेंज का बेस पर जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक आता है, अगर देखा जाए तो कंडक्टर, जिसे हम कहते हैं कंडक्टर, है ना। ये जो कंडक्टर होता है इसके अंदर जो कंडक्टिविटी रेंज होता है, इनका जो कंडक्टिविटी रेंज अगर देखा जाए, कंडक्टिविटी रेंज इनके अंदर जो होगा वो 10⁻4 to 10⁻7 पर ओम पर मीटर के बीच होता है। इसका मतलब कि ये गुड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर कंडक्ट करती है, वेरी फास्ट कंडक्शन होता है। जब वेरी फास्ट कंडक्शन होता है तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इसके एग्जाम्पल होंगे कंडक्टर के, जनरली देखा जाए तो मेटल्स etc, ये क्या होते हैं? कंडक्टर का काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर क्या होती है? कंडक्ट करती है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, इंसुलेटर एक आता है, इंसुलेटर, है ना। क्या आता है? इंसुलेटर आता है। तो जो इंसुलेटर होता है इसके अंदर अगर कंडक्टिविटी रेंज अगर देखा जाए इसके अंदर, तो ये पाया जाता है 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर के बीच इसका रेंज होता है ना। तो ये जो रेंज इसका आ रहा है कंडक्टिविटी रेंज 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 के बीच होता है इनका रेंज। ये जो इंसुलेटर होता है इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको इंसुलेटर कहा जाता है। इनके भी जो कंडक्टिविटी रेंज होता है 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर होता है। तीसरा आते हैं, तो तीसरा में अगर देखा जाए तो सेमी कंडक्टर एक आता है, सेमी कंडक्टर, है ना। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर का मतलब कि नॉट कंप्लीट कंडक्टर। ये पूरी तरीके से कंडक्टर का कार्य नहीं करते हैं,
ये अगर देखा जाए तो ये एज ए इंसुलेटर की तरह ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेज अगर कर देते हैं, पर कुछ परिवर्तन कर देते हैं तो ये कंडक्टर का काम करने लगते हैं, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इनका जो कंडक्टिविटी रेंज जो इनका होता है, कंडक्टिविटी रेंज अगर इनका देखा जाए तो 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर के बीच होता है कंडक्टिविटी रेंज। किसका? सेमीकंडक्टर का। तमाम तरह के सेमीकंडक्टर आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर बनते हैं, आर्सेनिक के बनते हैं, एंटीमनी के बनते हैं। ये क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं और इनके अंदर जो कंडक्शन होता है वो इतने रेंज के बीच होता है, यानी कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन बहुत ही कम कंडक्शन इनका होता है ना। तो इस तरीके से कंडक्टिविटी रेंज के बेस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल, यानी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किस तरह से होता है, इसको हम देखते हैं। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं, मेटल के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात किया जाए तो मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। हाँ, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर क्या होती है? बहुत ज़्यादा फ्लो करती है ना, बहुत फास्ट फ्लो करती है इनके अंदर। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन किसके थ्रू होता है? थ्रू इलेक्ट्रॉन, बाय द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट in metals by conduction of electron, है ना। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके कंडक्शन के वजह से ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बट इन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू आयंस, है ना। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है वो आयन के द्वारा होता है, लेकिन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। तो बात अगर मेटल की करें तो मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उस फ्री इलेक्ट्रॉनों के वजह से इनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है मेटल के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, है ना। यानी कंडक्शन डिपेंड्स अपॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। इनका जो कंडक्शन होगा वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके अंदर ज़्यादा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो कंडक्शन भी क्या होगा? इनका ज़्यादा होगा, है ना। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो कंडक्शन भी क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या होगा? ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं, मेटल का जो फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से होता है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं मेटल के अंदर। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से बैंड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल
एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय बाइंडिंग ऑफ एटम्स सो फॉर्म अ बैंड। इनके बीच क्या होता है, एक बैंड बन जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि जो एटम्स होते हैं, जैसे ये एटम हो गया और फिर ये एटम हो गया, एक दूसरे से ये क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये बना, अरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। ये एटम्स हैं और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल से हो रहा है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं तो इनके बीच एक बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे अगर उस बैंड को हम यहाँ बनाते हैं, जैसे यहाँ पर ये बैंड और ये बैंड है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये बैंड हमने बनाया। तो इसमें दो चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एनर्जी को शो करेगा और ये जो है एम्प्टी बैंड है, एम्प्टी बैंड, और ये जो होता है कंप्लीट बैंड होता है, कंप्लीट बैंड होता है, एम्प्टी बैंड एंड कंप्लीट बैंड। इसके अतिरिक्त और भी अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो जैसे हमने लिया यहाँ पर, तो ये ऐसे भी अरेंजमेंट हो जाता है इनका। तो यहाँ पर ये एम्प्टी बैंड है, एम्प्टी बैंड, और ये क्या है, कंप्लीट बैंड, कंप्लीट बैंड, है ना। एम्प्टी बैंड एंड कंप्लीट बैंड का फॉर्मेशन इसमें होता है। तो जो एम्प्टी बैंड और कंप्लीट बैंड होते हैं मेटल के अंदर, क्योंकि मेटल का क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, ये एटम क्या करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है। तो जब इनकी ओवरलैपिंग हो रही है तो इस ओवरलैपिंग से क्या बन रहा है, इनके बीच एक बैंड बन जा रहा है। लेकिन ये जो बैंड होता है इतना पास होता है, इतना करीब होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चले आते हैं, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एम्प्टी बैंड में जंप करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर कंडक्ट करेगी। तो इन इलेक्ट्रॉनों के जंपिंग की वजह से क्या होता है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों का कंडक्शन होता है। अब सवाल ये है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जितना अधिक जंपिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो उतना ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो कहाँ पाया जाता है, मेटल के अंदर इस टाइप से होता है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन इंसुलेटर की बात करते हैं। दूसरा इसमें कि इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किस तरह से होता है, क्योंकि इंसुलेटर जो होते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता ही नहीं है। क्योंकि इनके अंदर ये देखा जाता है कि जो ये जोन का फॉर्मेशन होता है, यानी एम्प्टी जो जोन इनका बनता है, और एक दूसरा बैलेंस जोन यानी बैलेंस बैंड और एम्प्टी बैंड, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर। ये जिसे बैलेंस बैंड कहा जा सकता है या कंप्लीट बैंड है, और यहाँ पर ये एम्प्टी बैंड है, एम्प्टी बैंड, और ये कंप्लीट बैंड है, कंप्लीट बैंड, जिसे बैलेंस बैंड भी कहेंगे।
बैलेंस बैंड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक जोन फार्म होता है, फारविजन सेंटर बनता है, और ये फारविजन सेंटर जो होता है जोन बहुत ही मैक्सिमम हो जाता है ना। इनके बीच जो जोन का फॉर्मेशन होता है, फारविजन जोन, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप नहीं कर पाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते हैं, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ पाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर क्या होगा, कंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इलेक्ट्रॉनों की वजह से या तो आयनों की वजह से होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, यहाँ पर आयन फ्लो करेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इंसुलेटर के अंदर क्या होती है, नहीं पाई जाती है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर में अगर लेते हैं, थर्ड है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर यानी सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किस तरह से होता है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं और इसमें क्या होता है कि जो बैलेंस बैंड होता है और इम्पिटी जो बैंड होता है, ये काफ़ी पास पास होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है इनके बीच, थोड़ा डिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, बैलेंस बैंड है ना, ये बैलेंस बैंड है, ये इसका इम्पिटी बैंड है, इम्पिटी बैंड, और ये क्या है, बैलेंस बैंड है, इसका बैलेंस बैंड। तो है क्या, यहाँ पर जो बैलेंस बैंड और इम्पिटी बैंड है उनके बीच जो गैपिंग होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और यानी अगर देखा जाए तो वेरी लेस एनर्जी गैपिंग होती है ना, वेरी लेस एनर्जी गैपिंग इसके अंदर पाया जाता है ना। और यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी गैप होता है, मैक्सिमम एनर्जी गैप पाया जाता है इंसुलेटर के कारण, इस इंसुलेटर में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वेरी लेस एनर्जी गैप होता है। तो जब वेरी लेस एनर्जी गैप होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसको अगर हम थोड़ा सा हीट करते हैं, है ना, थोड़ा सा यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करना है, इसको थोड़ा सा अगर हम हीट करते हैं सेमीकंडक्टर को, या कोई चेंजेस करते हैं, इम्प्योरिटी इसके अंदर मिक्स करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें फ्लो करके चले आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं तो ये सेमीकंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, यानी सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगता है। जब इसके अंदर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कुछ चेंजेज लाते हैं, तो ये सेमीकंडक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। जो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएं, इनके अंदर टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, है ना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, तो इनके अंदर जो कंडक्शन होगा, कंडक्शन वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी मिलने के कारण इसमें से जंप करके इम्पिटी बैंड में जाने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे भी सेमीकंडक्टर होते हैं जो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का कंडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा फ्लो करते हैं, तो उनके जो बैलेंस बैंड होता है और इम्पिटी बैंड होता है, तो बैलेंस बैंड से इम्पिटी बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, तो इनके अंदर क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रॉन कंडक्ट
आफ्टर या बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत अधिक संख्या में क्या करते हैं, फ्लो करने लगते हैं। तो ऐसे को बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको। तब क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर इनको कहते हैं, है ना। कंडक्टर कैसे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनको कहा जाता है। अब सवाल ये है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, टेम्परेचर या तो बढ़ाकर हम कह सकते हैं या तो इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटी हम क्या करते हैं, मिक्स करके इनकी कंडक्टिविटी को हम क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटी करें, कुछ डोपिंग करें, तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनके अंदर कंडक्शन दो तरीके से पाया जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी और एक लेते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर, यानी सिलिकॉन का ले लेंगे हम। और दूसरा हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटीज, है ना। दो ले लिए, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी और एक होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी ले लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी की अगर बात किया जाए तो इसमें है क्या चीज़, जैसे हमने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन हम ले लेते हैं और इस सिलिकॉन के अंदर हम क्या करते हैं कि इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। जैसे हमने लिया ये सिलिकॉन के एटम है, ये सिलिकॉन के एटम है, यहाँ पर जो सिलिकॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अगर देखा जाए जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, एक इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये फॉर्म करेंगे नहीं, ये बॉन्ड ऐसे बॉन्डिंग इनकी हो जाएगी। अगर देखा जाए तो जब एक एक इलेक्ट्रॉनों से इनकी बॉन्डिंग हो रही है, ये बॉन्डिंग इसके अंदर मिलेगी, है ना। इस टाइप की बॉन्डिंग इसके अंदर मिलेगी। तो इस टाइप की बॉन्डिंग से क्या रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है कि एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक इसका यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके पाए जाते हैं, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन इसके हर क्षेत्र में है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पाए जा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी का मतलब कि हम क्या करते हैं कि 15 ग्रुप, किस ग्रुप की, 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी इसके अंदर मिलाते हैं। यानी हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं आर्सेनिक, है ना। क्या मिक्स करते हैं, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। यहाँ पर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिक्स कर देंगे कहीं पर एक जगह पर, या बढ़ा भी सकते हैं उसके अंदर, और भी ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये इसको रिप्रेजेंट किया, जैसे पहले रिप्रेजेंट हमने किया था ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, दिखा लेंगे, है ना।
ऐसे ऐसे। एक जो ये एटम है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक सिलिकॉन को हटा लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम एक सिलिकॉन को हटाकर हम क्या करते हैं कि आर्सेनिक यूज कर देते हैं। क्या लगा देते हैं, आर्सेनिक, है ना। और यहाँ सभी जगहों पर क्या क्या लगा हुआ है, सिलिकॉन लगा हुआ है। सभी जगहों पर हमने क्या लगाया, सिलिकॉन लगाया है। यहाँ पर, यहाँ भी सिलिकॉन है ना। यानी एक प्योर सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर है। तो ये प्योर जब अवस्था में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ये नहीं करेगा। लेकिन जब इसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो इम्प्यूरिटी बोला गया है, कैसे इम्प्यूरिटी, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी अगर इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी का मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो, क्योंकि जो आर्सेनिक होता है ये फास्फोरस फैमिली का है। जब फास्फोरस फैमिली का है तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस चीज़ को हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी, क्योंकि सबके आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में यानी 4 वैलेंसी इसकी होती है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या होगा कि ये तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसका, अगर देखा जाए तो किसके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, आर्सेनिक के। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। और बाकी इसके पास किसका इलेक्ट्रॉन है, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो रहा है, आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्डिंग कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्डिंग कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, तो कितना बच रहा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके अंदर डीलोकेलाइज करेगा। जब डीलोकेलाइज करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन अधिक है यानी नेगेटिव अधिक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप, है ना। इसको क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। दूसरी चीज़ अगर हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटी कैसे होती है। जैसे हमने यहाँ पर फिर लिया सिलिकॉन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने सिलिकॉन यानी प्योर सिलिकॉन लिया, प्योर सिलिकॉन। क्योंकि जो प्योर सिलिकॉन होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या करता है, नहीं करता है। प्योर सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हैं सब एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाते हैं, है ना, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जब एक दूसरे से बॉन्डिंग कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री रहते नहीं हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन न होने के कारण इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या होता है, नहीं हो पाता है ना। जितने इलेक्ट्रॉन हैं सब बॉन्डिंग कर लेंगे, क्योंकि सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। यहाँ पर हर सिलिकॉन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ पर 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमने दिखाया, और ये इसको हम ड्रा कर लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर लिए, है ना।
तो ये क्या एक प्योर सिलिकॉन है। अब इस प्योर सिलिकॉन को हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी। अब जो इम्प्योरिटी मिलाएंगे वो दूसरे ग्रुप की होगी। जैसे इसके पहले जो हम इम्प्योरिटी मिलाए थे 15 ग्रुप की मिलाए थे, और जब 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं इसके अंदर तो क्या बनता है, सेमीकंडक्टर तो बनेगा, लेकिन किस टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना। ये सिलिकॉन हमने लिया, यहाँ सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है। अब इसको हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, ऐसे ऐसे इसको बॉन्डिंग कर लेंगे यहाँ पर, ऐसे ऐसे बॉन्डिंग हम कर लिए। अब सवाल ये है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि 14 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं। 14 ग्रुप की इम्प्योरिटी में हम इसके साथ क्या कर लेते हैं, बेरियम ले लेते हैं, बोरान ले लेते हैं, बेरियम नहीं बोरान, हम इसके अंदर बोरान में ले लिए। तो बोरान के पास होगा क्या कि ओनली 3 इलेक्ट्रॉन है ना। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाकी सभी जगहों पर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है सभी जगहों पर, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। है ना, सभी जगहों पर ये हम 4 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर लेंगे यहाँ पर। अब सवाल ये है कि जो बोरान है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन तो हो गया। लेकिन यहाँ क्या फॉर्म कर रहा है, इम्प्योरिटी बैंड का फॉर्मेशन। यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास तो ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा नहीं, तो ये इम्प्योरिटी बैंड हो जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। इसके पास एक कम हो गया, एक होल हो गया। तो जब होल हो गया तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव, यानी पी टाइप, है ना, पी टाइप सेमी कंडक्टर, है ना। ये क्या है, पी टाइप सेमी कंडक्टर है, पी टाइप सेमी कंडक्टर ये, है ना। क्योंकि अब क्या है पी टाइप सेमी कंडक्टर में कि जब जैसे ये वैकेंट खाली होता है स्पेस, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र होता है। तो जब इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है तब वैकेंट स्पेस तब यहाँ हो जाएगा, तब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र होगा तो वैकेंट स्पेस यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र होगा तो वैकेंट स्पेस यहाँ होगा। इस तरीके से वैकेंट स्पेस बनता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता जाएगा और ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेगा, कंडक्शन करेगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये 2 टाइप के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होते हैं किसके अंदर, सेमी कंडक्टर के अंदर। क्योंकि प्योर सिलिकॉन या प्योर जो जर्मेनियम हम लेते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, है ना। इनके पास इलेक्ट्रॉन प्योर अवस्था में फ्री नहीं रहते हैं, क्योंकि 4 सबके पास होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग कर लेते हैं। जैसे इसका इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ बना लेगा, इसी तरह इसके साथ बॉन्डिंग करता जाएगा, तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे। लेकिन जैसे इसके अंदर हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाया आर्सेनिक को, तो जब 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं आर्सेनिक के पास, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 हो जाते हैं, 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा होने से एक बढ़ जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा, जैसे डीलोकलाइज करता है तो इस नेगेटिव चार्ज इस पर यानी नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में क्या होगा कि पूरा ये हम लेते हैं जो सेमीकंडक्टर प्योर सिलिकॉन का, तो जैसे ये प्योर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर हमने लिया तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं, तो इसके अंदर इम्प्योरिटी मिलाना पड़ेगा, है ना।
तो इस इम्प्योरिटी में हम इस बार क्या करते हैं, बोरान मिलाते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, एलिमेंट है, इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 चाहिए बॉन्डिंग करने के लिए, तो एक वैकेंट स्पेस हो जाता है। इसी वैकेंट को होल या पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे वैकेंट स्पेस आता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होता है, तब यहाँ वैकेंट स्पेस आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ वैकेंट स्पेस आएगा, अब यहाँ वैकेंट स्पेस आ गया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसमिट होगा तो यहाँ वैकेंट, इसी तरह वैकेंट स्पेस होता जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता रहेगा। क्योंकि जैसे ही वैकेंट स्पेस मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, या इलेक्ट्रॉन जब जंप करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसके अंदर करेगी। तो इस तरीके से ये सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक था, ख़त्म हुआ। और आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें और शेयर करें, और साथ ही साथ मैं अगला चैप्टर लेकर आ रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो बहुत बेहतरीन रहेगा। कल मिलेगा आपको।